बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चूड़ियाँ पहन कर नमाज पढ़ने वाली औरतें ये बात ज़रूर सुने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान ज़रूर सुन लें। ज़िबाइश और सिंगार औरत का बुनियादी और फितरती हक है, जो कि बाज़ हालात में उस पर वाजिब भी हो जाता है। बहरहाल बनना संवरना मेकअप करना औरत की फितरत के ऐन मुताबिक है, लेकिन मौजूदा ज़माने में रोज़ाना नए फैशन और मुकाबला हुस्न की दौड़ ने औरतों को बनाव सिंगार के मामले में हदूद से आगे निकाल दिया है। इस्लाम औरत के बनाव सिंगार का कतई मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो औरत को शो पीस बनने या बनाने से रोकता है और ये कैद लगाता है कि उसका बनाव सिंगार दुनिया को दिखाने और शो पीस बनने की बजाय सिर्फ एक ही मर्द के लिए हो, और इस बनाव सिंगार को उसके महरम ही देख सकें, और वो भी मुकम्मल अदब के साथ देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले और उसका गुजर लोगों के पास से हो और वो उसकी खुशबू महसूस कर ले, तो ये औरत बदकार औरत की तरह होगी। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे माशरे में चूड़ियाँ पहनने का एक रिवाज है कि नई दुल्हन चूड़ियाँ पहनती है, और चूड़ियाँ पहनना इतना ज़रूरी समझी जाती है कि अगर चूड़ियाँ नहीं पहननी है तो ये समझते हैं कि चूड़ियाँ ना पहनने से शोहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती है, और ये औरत की तरफ से होती है और वो चूड़ियाँ पहनती है। जिसके शोहर नहीं है या किसी के शोहर का इंतकाल हो गया तो फिर वो औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। तो चूड़ियाँ पहनना कितना ज़रूरी है, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूड़ियाँ औरतों का एक फैशन है, यानी कि औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं इस बुनियाद पर के एक फैशन है, और ये फैशन खुसूसी तौर पर शोहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हर सिंगार शोहर के लिए होता है, ये हर औरत जानती है। हर औरत ये कह रही होती है कि हम अपने शोहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वाकई कोई औरत अपने शोहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वो स्पेशल रात के लिए तैयार हो, रात को मेकअप करके सोए, क्योंकि रात में ही इसका शोहर घर में होता है, तो फिर उसमें कोई गुनाह भी नहीं है। और जो औरतें शोहर के लिए मेकअप कर रही हैं तो वो जायज़ है और इसमें औरत को सवाब भी मिलेगा। और अगर कोई औरत इस नियत से मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर औरतें ये सोचती हैं कि हम बाहर बगैर मेकअप के जाएंगे तो हमारे शोहर पर ही इल्ज़ाम आएगा कि उनका शोहर उनको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता है, तो अपने शोहर की इज्जत के लिए अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये कर रहे हैं कि आपको ना महरम ना देखने पाए, आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं। इसी तरह चूड़ियाँ भी शोहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शोहर हयात रहता है। अगर किसी शोहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरतें अपनी चूड़ियों को निकाल देती हैं। सिर्फ चूड़ियां नहीं बल्कि सारा ही मेकअप अब शोहर के लिए होता है, और ये जाहिर सी बात है कि ये रिवाज है, ये कुरान और हदीस या शरीयत में नहीं है। अब अगर कोई औरत शादीशुदा है, उसने चूड़ियां नहीं पहनी है तो उसकी नमाज नहीं होगी। इससे नमाज का चूड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज एक इबादत है और चूड़ियां पहनना एक फैशन है, तो फैशन और इबादत का ताल्लुक कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियां जरूरी हैं तो फिर जिनकी शादी नहीं हुई कवारी लड़कियां, उनकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो ये सिर्फ चली चलाई लोगों में बातें होती हैं। इसीलिए इन चीज़ों से निकलकर इस्लाम की पैरवी करना चाहिए। चूड़ियाँ जो औरतें पहनती हैं उनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियाँ ना पहने जो चूड़ियाँ बजें या आवाज़ करें, इनसे बचना चाहिए। औरतों के लिए जेवरात पहनना जायज़ है और उन जेवरात में नमाज अदा करना भी जायज़ है। अलबत्ता ना महरम से पर्दे का एहतमाम और नमाज के अलावा दोनों सूरतों में होना जायज़ है। लिहाजा इस सूरत में
عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے یا اس سے آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عورتیں بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی ہیں اور فرمایا کرتی اگر اور کچھ نہ ہو تو ایک ڈورا ہی گلے میں لٹکا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی کی ہی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، پتل، تانبا، جست وغیرہ۔ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے، تم سے بت کی بو آتی ہے۔ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے، تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ پھر فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ حدیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے یا پتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ یا پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی اور پتل، لوہے کے چھلکے یا کان میں بالی یا بندہ یا سونے خوا تانبے پتل لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار ہی ہو یا 4.5 ماشے چاندی یا کئی نگ کی انگوٹھی یا انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشے کی ہوں کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام اور ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت رکھتی ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 4 نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ آپ کے لکھے گئے ناموں کو لوگ کمنٹس میں پڑھتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔